तो आज मैं ऑटो में बैठ के निकल लेता हूँ शाहजहांपुर के लिए, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ हरियाणा और मेरी बस खड़ी है शाहजहांपुर में। फिर कछुए की चाल चलते हुए मैं पहुंच जाता हूँ सीधा बस के पास। बैग को डिग्गी में रख के डिग्गी को अच्छे से किया लॉक। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी बस के सामने। फिर 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद हमारी बस निकल लेती है सीधे हरियाणा के लिए। और ड्राइवर साहब भी आज कुछ अलग ही गुस्से में लग रहे हैं। बस तो ऐसे चला रहा है जैसे खुले आसमान में प्लेन चला रहे हो। डर नाम का तो शब्द ही ना होता इनकी हिस्ट्री में। फिर बिना डरे 4 घंटे सफर करने के बाद हमारी बस आ जाती है सीधे ढाबे पे, जिस ढाबे का नाम था क्लासिक फूड प्लाजा। फिर मैं भी बस से उतर के आ जाता हूँ सीधे ढाबे के अंदर, जो कि अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना कि बाहर से दिख रहा था। सोच तो ढाबे वाले भी रहे होंगे कि जब से आया है जब से वीडियो बनाया पड़ा ऑर्डर तो कर ही ना रिया कुछ। फिर ढाबे वाले की ओर जलाने के लिए मैं निकाल लेता हूँ अपने बैग से खाना, जो कि मैं घर से लाया था। फिर खाना खा के आ जाता हूँ बाहर। और भाई साहब बस तो ऐसे लाइन से लगा रखी जैसे किसी की बारात रात। और इतनी देर में पता चलता है हमारी बस में आ गई थी कुछ प्रॉब्लम। फिर फटाफट से भैया ने बस को किया ठीक। बस ठीक होने के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे। फिर पड़ने लगता है हमारी बस में फ्यूल डलवा के हम लोग निकल लेते हैं अपनी मंजिल की ओर। इनकी मंजिल का तो पता ना, लेकिन मेरी मंजिल यहीं तक थी इसीलिए मैं यहीं पे उतर गया। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने मामा के घर की ओर। रास्ते में जा रहा था, फिर पता चलता है मेरा फोन हो जाता है स्विच ऑफ। फिर क्या घर पहुंच के एक नींद मारने के बाद मैं करने लगता हूँ ब्रश, क्योंकि आज मुझे निकलना था दिल्ली के लिए। ब्रश करने के बाद नहा धोकर मैं हो जाता हूँ फटाफट से रेडी। फिर ट्रेन में बैठकर निकल लेता हूँ सीधा मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो आने के बाद मैंने फटाफट से लिया अपना टिकट और फिर स्कैन करके मैं निकल लेता हूँ सीधे प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म पर पहुंच ही पाता हूँ जब तक मेट्रो भी आ जाती है। फिर क्या आधे घंटे मेट्रो के अंदर खड़े होने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा सीलमपुर। मेट्रो के बाहर निकल ही पाता हूँ, फिर मुझे देखने को मिलता है कंबल का स्टॉक। कंबल तो भाई साहब ने ऐसे लगा रखे हैं जैसे पूरी कश्मीर की ठंड दिल्ली में ही गिरने वाली हो। और इतनी देर में मेरा दोस्त आ जाता है मुझे लेने के लिए। मुझे लगती है बहुत जोरों की भूख। फिर हम लोग निकल जाते हैं सीधे बर्गर खाने के लिए। और भाई साहब ने बर्गर को तो ऐसे काट दिया जैसे कोई लड़की किसी लड़के का काट के चली जाती है। ओ भाई, काटने के बाद नमक भी छिड़क दिया। वाह भाई वाह। चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही नए और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।